कमाई का वायदा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। देखिए, इस समय मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो आज एक साइडवेज मूव ही देखने के लिए मिल रहा है। हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में मार्केट साइडवेज चल रहा था, लेकिन लास्ट के 1 से 1.5 घंटे में मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई थी। शायद वो पूरे वीक की थकान थी जो कि मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग के तौर पर निकाली थी। लेकिन आज अगेन जिस तरह का न्यूज़ फ्लो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था इंडियन मार्केट के लिए खास तौर से। लेकिन इंडियन मार्केट ने अपने को संभाल के रखा हुआ है। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक करीब 100 पॉइंट निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी करीब 200 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स में करीब अब 100 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। हालांकि अभी तक थोड़ी देर पहले तक तो 10-20-50 पॉइंट की रेंज में ही काम कर रहा था। लेकिन रचना मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रचना वैद्य मैम। रचना मैम, गुड मॉर्निंग। अब पहले ये बताएं मैम कि इंडेक्स पर आपका व्यू क्या बन रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? जी, निफ्टी पर जहां तक व्यू की बात है, सी फ्रॉम अ मल्टी वीक्स पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें, थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो सही है, अच्छा है, स्ट्रांग है और अप भी है। लेकिन नियर टर्म में अगर बात करें, 2 to 4 डेज की बात करें, इंट्राडे की बात करें, उस हिसाब से अगर देखें तो वहां पे थोड़ी दिक्कत है। तो यू कैन से कि मीडियम टर्म इज लुकिंग पॉजिटिव, बट उसमें एक पुल बैक चल रहा है जो फिलहाल मार्केट को हल्का सा डाउन लेके जा रहा है। और आज के दिन में भी अगर आप देखें तो एडी रेशियो ऑलरेडी खराब होके बैठा है। इंडिया विक्स इज ऑल्सो राइजिंग एंड सुबह जो एक दो अटेम्प्ट्स हुए थे राइज करने के, वो सारे के सारे प्रीवियस हाइज वगैरह से फेल हुए हैं। तो अब जब तक दोबारा से मार्केट टर्न होता हुआ दिखाई ना दे, कैंडल्स पे उस चीज का जब तक कंफर्मेशन ना मिले, तब तक वी कैन से कि वी आर इन रेंज बाउंड मूवमेंट। परसों का जो लो एंड हाई था उसके अंदर हम आज की प्राइस एक्शन रखने की मूड में इस वक्त दिख रहे हैं। और निफ्टी फ्यूचर्स में 25,520 के आसपास है हम। अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स पे 25,450 को भी होल्ड करते हैं तो हो सकता है सेकेंड हाफ में हमें दोबारा एक अटेम्प्ट करने को मिले, अपसाइड पे जाने को मिले, जैसे प्रीवियस ट्रेडिंग डे को लास्ट आवर में हुआ था। ठीक है, तो मैम इस समय कॉल लेना ज़्यादा ठीक रहेगा या कवर्ड कॉल लेना ज़्यादा स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी निफ्टी पर? सी इस समय अगर आप दिस करंटली जो 1 और 2 आवर्स का जो टाइम जोन है उसमें अगर आप बात करें तो प्रीमियम ईटिंग वाली बात ज्यादा है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ कॉल, जिसके लिए आपको एक डायरेक्शनल मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शनल मूव लेना है तो आप अभी भी थोड़ा और इंतजार करें। और अगर निफ्टी 25,500 के आसपास या इवन 450 के आसपास जाके सेटल होके टर्न होता हुआ दिखाई दे तो उस टाइम पे डायरेक्शनल कॉल ले सकते हैं। तब तक उसके लिए वेट करना चाहिए। उस समय कौन सी स्ट्राइक की कॉल लें मैम? अगर निफ्टी 25,500 के आसपास सेटल हो जाए और वहां से टर्न मारे तो यू कैन बाय द कॉल ऑफ 25,500 इटसेल्फ एंड दैट शुड वर्क आउट फॉर द डे और टू काइंड ऑफ स्विंग। एंड उसमें आप 10 जुलाई का एक्सपायरी ऑब्वियसली सिलेक्ट करेंगे और 25,500 550 दोनों में से कोई भी कॉल ले सकते हैं, जिसमें उस टाइम तक शायद जो प्रीमियम है वो करीब करीब 70 के आसपास आपको मिल सकता है उस टाइम पे। तो वहां से आप बाइंग कर सकते हो उन कॉल्स में। ठीक है मैम। बाकी मैम बैंक निफ्टी में कैसा व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 57,000 को पर स्ट्रगल कर रहा है बैंक निफ्टी, कोई फ्रेश फ्यूल नहीं मिल रहा है इसको। तो यहाँ पर बाय साइड की पोजीशन बनाना ठीक है या कोई प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही है लार्ज साइज पर? देखिए, आप इसमें अगर थोड़ा सा भी जो स्पाइक आता है उसको चेस करने जाएंगे तो बहुत बुरे फंसेंगे। तो वो तो करना नहीं है। हाँ, लॉन्ग साइड पे बाय जरूर रखे, लेकिन गिरावट में ही बाय करें आफ्टर स्ट्रॉन्ग डिप, जैसे अभी ये डिप आया हुआ है। अगर ये डिप अभी 57,170 पे है, हम अगर हम यहाँ से 57,100 की तरफ जाते हैं, करीब करीब 60-70 पॉइंट्स का फर्दर अगर फॉल आता है फ्यूचर्स में, तो वहां इस तरीके के डिप्स में से अगर बाइंग करेंगे देन यू विल बी हैविंग अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, तो ये इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी हो गई है इस समय। जो हमारे दर्शक हैं वो अगर इंडेक्स को खास तौर से सुनकर ट्रेड करना चाहते हैं तो इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों पर आपको क्लियर व्यू मिल चुका है। लेकिन कुछ अब दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू करता हूं। अनुपम कुमार जी का सवाल है सेल पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी मैडम इन्होंने 142 रुपये 50 पैसे की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, 2.5 रुपये पर 3 लॉट लिए हैं, इसमें क्या करें? सेल की बात है ना? जी, स्टील अथॉरिटी, यस मैम। जी, अगर उन्होंने कॉल ली है और अगर उनका एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म का नजरिया है लाइक अ डे और टू,
तो इन दैट केस थोड़ा उनकी सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है। बट नेवरदलेस यहाँ पे अगर अंडरलाइन की बात करें तो 130 और 31 के बीच में कहीं पे सपोर्ट आने के चांसेस है। माने यहाँ से 1.5 रुपया फर्दर लोअर जाएगा स्टॉक, लेकिन वहां से टर्न होने के और सपोर्ट फाइंड करने के चांसेस है। अगर वो सपोर्ट आ गया देन इनका जो कॉल है वो इन द मनी आ सकता है। और अगर इन एनी केस 130 अंडरलाइन में टूटने लग जाए तो फिर इनको होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका बीइंग ऑन द बाय साइड ऑफ अ कॉल कोई ज्यादा लंबा नजरिया तो होगा नहीं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, मैम इन्होंने 245 की बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉल ली हुई है 8 रुपये 60 पैसे पर, इस पे क्या व्यू रहेगा आपका? आज सुबह से तो पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा खासा स्विंग काफी स्ट्रांगली आ रहा था, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला काउंटर जरूर है। लेकिन उन्होंने कहां से बाई किया था उसके ऊपर, अगर सुबह उन्होंने ओपनिंग के फर्स्ट हाफ एन आवर में बाई कर लिया था तो ही शुड हैव ऑलरेडी एग्जिटेड आल्सो बाय नाउ, बीइंग अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। नहीं मैम, इन्होंने आज मॉर्निंग में तो बाय नहीं किया, बिकॉज 245 वाली जो स्ट्राइक की कॉल है वो आज उसका हाई है 7.25 रुपये, और अभी जो इनका बाइंग प्राइस दिखा रहा है वो 8.6 दिखा रहा है। दैट मीन्स कि इनकी पुरानी बाइंग है। और मुझे याद है क्योंकि ये पिछले 3-4 दिन से एक दो बार सवाल पूछ भी चुके हैं ऐसा, तो इनकी 8 रुपये 60 पैसे की पुरानी बाइंग है। अगर ये 8 रुपए प्लस की इनकी बाइंग थी तो इनको ऑलरेडी निकल जाना चाहिए था और अब तक खड़े नहीं रहना चाहिए था इतने बड़े बड़े लॉट साइज के साथ। बट नेवरदलेस अब इनको अगर खड़े ही है तो कम से कम 5.5 का एसएल लगा दे, अभी 6 पे है, उससे ज्यादा पेन झेलने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। और अंबुजा सीमेंट पर मैम 605 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने 10 रुपये पर। अंबुजा सीमेंट भी वैसे तो लास्ट वीक इट वाज परफॉर्मिंग वेल, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सपोर्ट नहीं है किसी चीज को, और ओवरऑल इंडाइसेस में क्योंकि काफी लॉइटरिंग अराउंड है, तो यहाँ पे भी इनकी कॉल डेफिनेटली प्रॉब्लम में है। एंड आई सी दिस काउंटर गोइंग फर्दर लोअर, अगर ये अंडरलाइन में 585 को तोड़ेगा, अभी 588 पे है, तो अगर अंडरलाइनिंग 585 तोड़ता है तो इनको फिर निकल जाना चाहिए। एसएल लगा के काम करें इन सब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, वरना बहुत बुरे फंसेंगे। आरवीएनएल मैम 400 की स्ट्राइक की कॉल है 10 रुपये के भाव पर, अभी करीब 9 साढ़े 9 रुपये के बीच में ट्रेड कर रही है, इस पर क्या करना चाहिए? आरवीएनएल कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल है आपने बताया? मैम 400। 400, ऑल राइट, ओके। 400 की कॉल में एज ऑफ नाउ द प्राइस इज लॉइटरिंग अराउंड द लेवल ऑफ 9.3, एंड यहाँ पे एक सपोर्ट इमर्ज होने के चांसेस है, जो अगर एक्चुअल में इमर्ज हो गया एंड इफ दिस स्टार्ट्स मूविंग अबाउट 10 तो एक अपस्विंग बनेगा जो इसको 11 एंड 12 की तरफ लेके जा सकता है। इन एनी केस 8.9 का होल्ड करना इज वेरी क्रूशियल। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने की नौकरी की कॉल ली हुई है 1540 की स्ट्राइक की, टाइगर खान करके एक आईडी है 1540 1540 मैम, ये अभी 11 रुपये के आसपास चल रही है कॉल, इस पर आपका व्यू? आई डोंट नो उन्होंने कहाँ ली है, बट दिस हैज क्रैक डाउन कंप्लीटली, एंड इतना पेन झेल ही लिया तो अब क्या बोलूं इनको। अपना जो आज का लो है करीब करीब 9 के आसपास, 8.9 पे एसएल लगा के रखे, और लेट्स होप कि दिस होल्ड्स द लेवल ऑफ 8.9, एंड इन दैट केस दोबारा एक चांस बनेगा अपस्विंग में कि आने वाले 2 या 3 दिन में ये काउंटर अपने को 17 एंड 20 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं संदीप जंजोत जी, इन्होंने 310 की जियो फाइनेंस की आई थिंक कॉल ही ली है 6.70 रुपये पर, क्या करना है? डाउन हो गई है, हाफ रह गई है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। इन्होंने पीई भी लिखा हुआ है, सो 310 की स्ट्राइक की पुट ली हुई है इन्होंने, और इन्होंने ली है मैम करीब 6.70 रुपये पर, हाफ प्राइस रह गया है क्योंकि जियो फाइनेंस चला अच्छा है, तो ऊपर आएगा तो कॉल बढ़ेगी, नीचे आएगा तो पुट बढ़ेगी, लेकिन अब ऊपर आ गया तो इनकी पुट हाफ रह गई है। अभी क्या करें मैम, एनी होप? आई विल अवॉइड स्पीकिंग ऑन जियो फाइनेंस क्योंकि मैं इसको ट्रेड करती हूँ। ओके, ठीक है। तो मैम कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बता सकते हैं अगर, कि ये कहाँ तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने वाला है?
सी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात है तो कल के लो को, आई मीन फ्राइडे के लो को एक सपोर्ट के तौर पे डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि परसों की प्राइस एक्शन में एक गिरावट के बाद पूरे दिन स्टॉक ने कंसोलिडेट करके एक रेंज फॉर्मेशन बनाया था। तो उस रेंज का जो लोअर एंड है विच इज द लो ऑफ फ्राइडे, उसको एक सपोर्ट के तौर पे वहां पे एक डिमांड जोन को आप व्यू कर सकते हैं वहां पे। एंड वहां वो लेवल जब तक होल्ड करेगा तब तक बायस पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है इंडिगो पर मैम, नितिन कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं कि 5850 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने 180 के प्राइस पर, अभी ये 126 आ गई है। इंडिगो 5850 की स्ट्राइक की कॉल। जी, इंडिगो में 5850 की कॉल में एज ऑफ नाउ इट इज collapsing since many days एंड पिछले 2 दिन में इसने हालांकि कोई नया लो नहीं बनाया है, बट आई डोंट नो इतने ज्यादा कोलैप्सिंग चीजों में लोग नेकेड ऑप्शंस बाय करके खड़े क्यों रहते हैं एसएल ना लगा के। नेवरदलेस फ्राइडे के लो को अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं। अगर 116.8 के आसपास का जो लेवल है, 116 से 118 के बीच में, वो लेवल अगर होल्ड कर गया देन ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट के साथ this could be trying to find a support and start turning on the upside। पर इन चीजों को टर्न करने में, जहां ऑलरेडी इतनी बुरी हालत हो रखी है, उनको टर्न करने में ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर मोमेंटम पूरे ग्रुप में नहीं आएगा इंडाइसेस वगैरह में, तो इनका इंडिविजुअली रिकवर करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। अगला सवाल मिला है एटॉम एक्स्ट्रा के नाम से, एक आईडी बना हुआ है। टीसीएस पर पूछ रहे हैं 3400 की स्ट्राइक की कॉल ले सकते हैं क्या मैम? देखिए, इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं इस वीक में, और अक्सर देखा गया है कि जो आईटी कंपनीज होती हैं ये रिजल्ट से पहले कुछ ना कुछ मूव करती हैं। टीसीएस के रिजल्ट्स में एज़ कम्पेयर टू अदर लार्ज कैप कंपनीज रिजल्ट पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा एमओएसएल की रिपोर्ट का अनुमान है। करीब 1% तक का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस। तो ये आईटी कंपनीज के नतीजों से पहले मैम टीसीएस पर बैट लगाना ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं कि सेल्स ग्रोथ कंपनी की 0.2% और प्रॉफिट ग्रोथ 1.3% ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस देखने के लिए मिल सकती है। मार्जिन्स में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हम इसी नतीजे को इन्फोसिस और एचसीएल के नतीजों से देखें, जहां पर कि नेगेटिव ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी प्रॉफिट में, तो इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल में टीसीएस के नतीजे सबसे बेहतर देखने के लिए मिल सकते हैं। विप्रो के तो काफ़ी ख़राब रह सकते हैं रिजल्ट्स, 9.8% की प्रॉफिट डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो मैम टीसीएस आपको लगता है कि सेफगार्ड के तौर पर ये काउंटर ठीक है अगर आईटी पर बैट लगानी हो तो? देखिए, आप रिजल्ट के बेस पे अगर बेट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक चीज जरूर कहूंगी, यू कैन डू दैट, बट आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी सेक्टर, विच एवर कंपनी, या तो रिजल्ट से पहले निकल जाए और उसी कंडीशन के साथ एंटर करे। ड्यूरिंग द रिजल्ट जो वोलेटिलिटी होगी उसको झेलना बहुत मुश्किल है। आफ्टर द रिजल्ट अगेन कोई फेवरेबल डायरेक्शनल क्लियर मूव मिलेगा तो दूसरी एंट्री बनाने से हमें कोई रोकता नहीं है। पर जो पहले होता है प्रीएम्प्ट, जहां आप करते हैं, उसको एक्चुअल इवेंट के प्ले आउट होने से पहले बुक आउट करने की तैयारी के साथ करें, जो भी करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं तस्लीम आरिफ साहब, ये पूछ रहे हैं कि मैम 25,700 की स्ट्राइक की वीकली एक्सपायरी कॉल ली हुई है इन्होंने 37 रुपीज़ पर निफ्टी की, इस पे क्या करें, क्या व्यू रहेगा? निफ्टी में बेसिकली द इंडेक्स ओवरऑल इज नॉट फाइंडिंग इट्स फीट प्रॉपर्ली, कि जहां से एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पे बने, और अगर ये 25,450 को तोड़ेगा तो फिर दिक्कत और बढ़ सकती है। तो any position taken on the call side, on the long side in the index has to be protected with a very tight stop loss। अभी 25,500 के आसपास है हम। अगर आज के दिन में 25,450 के ऊपर हमने क्लोजिंग नहीं दी, then we could be landing ourselves into a bigger trouble। तो उस हिसाब से ध्यान में रख के प्ले कर। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है शानू फिटनेस के नाम से आईडी बना हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय ऑडियंस कि अपना नाम भी लिख दिया करें, शेयर का नाम लिखते हैं, आपका नाम भी ले लेंगे। एचसीएल टेक का फ्यूचर लिया हुआ है इन्होंने मैम 1695 रुपये, 1695 की इनकी बाइंग है। क्या करें, होल्ड करें या सेल करें? सारी की सारी आईटी कंपनीज, एक्सक्यूज मी, रिजल्ट्स बैक टू बैक यूजुअली आते हैं। अगर ये सीजन शुरू जैसे ही होती है तो इनका भी रिजल्ट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट दूर नहीं होगा।
तो रिजल्ट से पहले निकलने की तैयारी के साथ डेरिवेटिव्स को प्ले करें, और एज ऑफ नाउ दिस इज आल्सो इनटू अ ट्रबल। नेवरदलेस आज का मॉर्निंग लो जो है दैट इज अ क्रूशियल लेवल 1690 के करीब, उसको अगर होल्ड करता हुआ दिखे तो ही बने रहे पोजीशन में, अदरवाइज वन शुड लुक एल्सवेयर। तो मैम इसको अगर फ्यूचर के साथ रखना भी है तो इसमें कोई कॉल शॉर्ट करके या पुट लेके इसको हेज करके चलना चाहिए, या इसमें मतलब निकल जाए, क्योंकि अभी तो इन्होंने 1695 का लिया हुआ है और पैसा बन भी रहा है आई थिंक। नहीं, अगर इनको यहाँ पे शॉर्ट करके प्ले करना है तो 1710 के नीचे जब तक है तब तक ये शॉर्ट साइड पे भी प्ले हो सकता है, और 1695 का ही सपोर्ट है आज मॉर्निंग का, अगर वो होल्ड कर गया तो दिस कुड वर्क इन हिज फेवर आल्सो विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 डेज, क्योंकि 1695 का सपोर्ट जो है वो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो सर जहां आपने लिया है वहां पर ही सपोर्ट है, तो आपने लिया तो ठीक ठाक है, मतलब सपोर्ट पर ही लिया, ये तो चलिए ठीक है। लेकिन बस ये देखना है कि वो लेवल नहीं टूटना चाहिए आप ही वाला जो आपकी बाइंग प्राइस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल हमें मिला है गोदरेज कंज्यूमर की कॉल पर, रोहित गुप्ता जी का सवाल है मैम, 1180 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने 38 रुपीज़ पर, क्या करें इसमें, व्हाट टारगेट शुड आई प्लान टू एग्जिट? इनका सवाल ये है कि कहाँ पर निकलना है मैम गोदरेज कंज्यूमर की कॉल से। टीम को अपना एसएल जो है टाइटली ट्रेल करना चाहिए। एज ऑफ नाउ इट शुड बी टेकन एट अराउंड 88 ऑफ लेवल, बिकॉज दिस इज वर्किंग वेरी वेल। एंड गोदरेज सीपी की 1180 की सी की बात कर रहे हैं, तो 89 88 के आसपास इनको एसएल ट्रेल कर लेना चाहिए, और लेट्स सी कहां तक जाता है। एसएल को ट्रेल करे जब द मार्केट इज विलिंग टू गिव यू विद बोथ द हैंड्स, तो व्हाई डू यू वांट टू कैप योर गेन्स विद द हेल्प ऑफ अ टारगेट? एसएल को ट्रेल करते रहे, सी कहां तक जाता है। एज ऑफ नाउ इट शुड बी अराउंड 88, आगे जाके 105 के आसपास अगर आपको बुकआउट का वो लगे स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन, देन यू कैन डू दैट। एक हमारी दर्शक हैं साबिया सईद जी, ये बोल रही हैं कि सर ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉल थी वो महेश ओझा जी की थी। बिल्कुल मुझे आपने रिकॉल करा दिया, अच्छा हुआ। मैं ये सोच ही रहा था कि किसी हमारे लास्ट वीक में किसी गेस्ट ने शायद ये कॉल दी थी 245 की स्ट्राइक की कॉल 8 रुपये वाली। तो इसमें चूँकि मूव तो है इस पर, अभी रचना मैम से बात भी हुई है, लेकिन मैम इसमें महेश सर तो बोलकर गए थे कि वो 260 का टारगेट देख रहे हैं, अब मुझे याद आ गया पूरी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा पर। अगर कोई स्टॉप लॉस लेके काम करना चाहे कि 245 की कॉल है, वैसे मैं महेश सर से भी पूछ लूँगा, लेकिन कॉल पुट का मामला है तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि इसमें नुकसान जब तक महेश सर से आंसर आएगा और जब तक उनका कॉल पर कन्विक्शन आएगा तो बहुत टाइम भी लग सकता है। तो आप बता दीजिए कोई स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए इस कॉल पर? बैंक ऑफ बड़ौदा में अगेन पीएसयू में से जो मैं नाम ट्रेड करती हूँ, दिस इज वन ऑफ दोज नेम्स। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी इसमें भी अगेन, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि फ्राइडे के प्राइस एक्शन में जो सपोर्ट बना है, जहां पे पूरे दिन स्टॉक ने कंसोलिडेट करा है, उसको एक डिमांड जोन की तरफ, डिमांड जोन के नजरिए से आप देख सकते हैं। जब तक वो लेवल सस्टेन है तब तक आपका बायस पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, एक कॉल और मैम, टाटा कम्युनिकेशन 1860 1860 की स्ट्राइक की कॉल 26 रुपये पर इन्होंने ली हुई है। इस पर कुछ टारगेट या स्टॉप लॉस रिवाइज करके बता दीजिए। वो भी महेश सर की ही कॉल थी, अभी 21 आ गई है। टाटा कम्युनिकेशन इज एट अ वेरी गुड सपोर्ट, यहाँ से ये राइज करने के चांसेस रखता है और 1830 की तरफ जाने की एक क्षमता रखता है। तो जब तक यहाँ पे अंडरलाइन 1750 के ऊपर है तब तक इसमें बने रहना चाहिए और पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं विनी अनुराग शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं कि टाटा मोटर्स या आईटीसी, इन दोनों में से किसी को एवरेज कर सकते हैं क्या? आपका आप एवरेजिंग की बात करें तो आई बिलीव कि यू माइट बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह में तो ये सब चीजें वैसे भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टाटा मोटर्स में अगर आप एवरेजिंग का सोच रहे हैं तो यस, दिस इज अ गुड जोन। यहाँ पे एक एंट्री बना के आपकी जो भी पोजीशन पहले की जहाँ पे भी ली हुई है उसमें एडिशन कर सकते हैं। दिस इज एट अ गुड लेवल ऑफ अराउंड 690, एंड जब तक ये 600 के ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव है और ऐसा जोन है जहाँ पे एडिशन करी जा सकती है। व्हिच वाज द अदर काउंटर? आईटीसी। आईटीसी, यस मैम, करेक्ट करेक्ट।
आईटीसी में एज ऑफ नाउ वी आर अगेन एट अ लेवल ऑफ 416। यहाँ पे अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो वेट फॉर द लेवल ऑफ अराउंड 400। अगर 400 के आसपास फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आता है तो और तब इसमें एवरेजिंग करें, अभी ना करें। ठीक है। एक सवाल हमें मिल रहा है मैम यहाँ पर LIC में, LIC आई डोंट नो, इन्होंने LIC हाउसिंग पूछना चाह रहे हैं, LIC लिमिटेड के लिए पूछना चाह रहे हैं मैम। LIC हाउसिंग आई बिलीव कि इनका सवाल होगा। इसमें क्या करना चाहिए LIC हाउसिंग पर? अगर इनका सवाल LIC पे था तो इट्स एट अ वेरी गुड लेवल ऑफ बाइंग, उस पे नजर रखनी चाहिए। सिमिलर इज अ केस इन केस ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस आल्सो। 608 पे बैठा हुआ है ये काउंटर। जब तक 560 के ऊपर है तब तक दिस विल कंटिन्यू टू लुक गुड, और इसमें एक ब्रेकआउट पैटर्न कंफर्म होगा जब ये 620 को क्रॉस करेगा। तो 620 के क्रॉस होते ही इट्स अ वेरी गुड ब्रेकआउट जो इस काउंटर को 50, 100 एंड इवन 150 रुपीज हायर लेके जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं JB एंटरप्राइजेस के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है। ये पूछ रहे हैं पॉलीप्लेक्स टारगेट फॉर 1 ईयर। ये कैश का शेयर आ गया मैम, अगर आप इस शेयर पर राय दे सकें इन बिटवीन F&O थिंग्स। जी, पॉलीगैप में 1 साल के हिसाब से नहीं मैम, पॉलीप्लेक्स। पॉलीफ्लेक्स, ओके ओके, पॉलीप्लेक्स या ओके ओके, पॉलीफ्लेक्स आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। ओके, ये POLYPLEX इसी नाम से आईडी आता है मैम। ऑलमोस्ट 1185 का चल रहा है, आज करीब 2% नीचे है। देखिए ये जो क्रूड ऑयल से जुड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ये पैकेजिंग की कंपनीज यूज़ करती हैं, और क्रूड ऑयल चूँकि रेंज में है तो ईस्टर हो गया, यूफ्लेक्स हो गया, पॉलीप्लेक्स हो गया, ये एक ही सेगमेंट की कंपनीज हैं। आज ये काउंटर थोड़ा सा प्रेशर में है डिस्पाइट द फैक्ट कि ओपेक की बैठक हुई, उसमें क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बात हुई, सप्लाई बढ़ाने की बात हुई, क्रूड ऑयल भी नीचे था, और उसमें ईस्टर में मॉर्निंग में देख रहा था तो वो ऊपर था। एशियन पेंट्स वगैरह और जो जितनी भी क्रूड रिलेटेड कंपनीज हैं उन पे मूव तो ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था लेकिन मूव ठीक था। लेकिन ये काउंटर प्रेशर में मैम, इस पर क्या करें? ये काउंटर पॉजिटिव तब होगा जब ये 1290 क्रॉस करेगा, माने यहाँ से अच्छा खासा 100 रुपीज का जो जोन है वो इसके लिए कंसोलिडेशन जोन से ज्यादा कुछ नहीं कहलाएगा। उस तब तक वो रेंज बाउंड रहेगा जब तक 1290 क्रॉस नहीं करेगा। When it moves about 1290 or 1300, then it will become eligible to move towards 1500 as well. लेकिन तब तक की इसकी जो मूवमेंट है वो न्यूट्रल टू नेगेटिव लेनी पड़ेगी जब तक ये 1290 के नीचे है। और अगर आपका नजरिया मीडियम टर्म का ही है तो आपको बहुत ही मतलब सोच के इसमें खड़े रहना चाहिए। दिस इज नॉट लुकिंग पॉजिटिव फ्रॉम द नियर टर्म पर्सपेक्टिव, और लॉन्गर टर्म में भी ये पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम तब पिकअप करेगा जब ये 1290 क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा डे बाय डे। जी मैम, एक काउंटर देखें, निपन चौधरी जी का सवाल भी है इस पर। गेल में अगर आप वीकली चार्ट एक बार देखें तो शायद आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये 193 के ऊपर ये बंद नहीं हो पाता था। ये पूरे वीक में घूम भी आता था, 203 तक भी ये घूमने गया था एक बार, लेकिन पहली बार हुआ काफ़ी करीब नवंबर 2024 के बाद कि ये 193 के ऊपर क्लोज दे पाया। अभी मैम क्या लग रहा है इस काउंटर पर, कैसे टारगेट दिख रहे हैं आपको? ये जब तक काउंटर 179 के ऊपर बना रहेगा तब तक दिस इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, और 179 के डिमांड जोन को अगर ये होल्ड कर जाएगा तो ये आने वाले टाइम में हमें 230 और 50 के नंबर्स भी दिखा सकता है फ्रॉम अ 1 ईयर प्लस होराइजन। ठीक है। गेल पर हमने एक स्टॉक एक्सरे भी किया था, तो उसमें एक रिपोर्ट जो ICICI डायरेक्ट की आई थी, उन्होंने बताया था कि मैनेजमेंट कॉल में इस तरह की बात हुई थी कि इनका जो ट्रांसमिशन का जो टैरिफ होता है, जो ये $58 पर MBTU चार्ज करते हैं, उसको बढ़ाकर $72 पर MBTU करने की बात है, और वो जो ऑर्डर था वो इस मंथ में ही आ सकता है। दैट मीन्स कि उनके मार्जिन्स पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट आता है, इसलिए गेल पर थोड़ी सी फोकस हमने उस दिन भी बात की थी कि यहाँ पर रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मैम, अल्ट्राटेक सीमेंट की एक कॉल ली हुई है हमारे दर्शक ने, 12,600 की स्ट्राइक की 350 रुपये पर,
ऋषिराज अग्रवाल जी ने, इसको होल्ड करें या सेल? देखिए अगेन इनकी कॉल है तो इनका नजरिया 1 से 2 दिन का होगा, ज्यादा उससे ज्यादा नजरिया यूजुअली कॉल बायर्स रखते नहीं है। एंड एज ऑफ नाउ दिस इज आल्सो नॉट वर्किंग आउट वेल। एंड यहाँ पे अगेन फ्राइडे का जो लेवल है दैट्स अ वेरी क्रूशियल लेवल, जिसको वो ऑलरेडी तोड़ने के कगार पे खड़ा हुआ है। अगर ये लेवल एक्चुअल में टूट जाता है 12,340 के नीचे ये ऑलरेडी जा रहा है, अगर आने वाले कुछ हाफ एन आवर के अंदर ये 12,340 के ऊपर क्लोज देना शुरू नहीं किया, देन दिस काउंटर कैन गो फर्दर लोअर इन द रेस्ट ऑफ द डे। तो देयर इज अ ट्रबल हियर। ठीक है मैम, एनी कॉल फ्रॉम योर साइड ऑन एनी पर्टिकुलर स्टॉक जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? पीएसयू बैंक्स में डिप्स वगैरह पे बाइंग अगर आप करेंगे तो उसमें एक अच्छा आपको मूव मिल सकता है। एक मूव आपको मैक्स हेल्थ के फ्यूचर्स में भी मिल सकता है। मैक्स हेल्थ के फ्यूचर्स अभी 1308 पे बैठे हुए हैं। अगर ये 1300 के ऊपर बने रहते हैं आने वाले टाइम में, तो बाय टुडे एंड टुमारो 2 दिन के हिसाब से यहाँ पे 1327 का टारगेट रह सकता है। मैक्स हेल्थ का फ्यूचर ले सकते हैं। अभी मैक्स हेल्थ कैश में 1305 रुपये चल रहा है। तो मैम ये जो आप बता रहे हैं 1327 का, ये फ्यूचर का लेवल बता रहे हैं आप, कैश के हिसाब से देखना है? फ्यूचर्स का टारगेट 1327 और फ्यूचर्स का एसएल 1300। ठीक है, अभी फ्यूचर चल रहा है 1308 रुपये 50 पैसे। तो आप अगर यहाँ पर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 20 रुपये मिल जाएंगे, 18-19 रुपये इनफैक्ट। और आपको स्टॉप लॉस केवल लेकर चलना है 8 रुपये का, तो 8-8.5 रुपये का। 1300 के नीचे आपको पोजीशन से निकल जाना है और 1327-28 के आसपास आप अपना टारगेट हिट कर लें, तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर मैम की साइड से, रचना जी की साइड से कॉल है। रचना मैम, एनी अदर कॉल या केवल एक ही कॉल है? बस यही है। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड बहुत अच्छा लगा मैम, आज आप पहली बार शो में आए। थैंक यू सो मच। तो कमाई का वायदा को यहाँ पर ही विराम देते हैं। बने रहिए आप मनी9 के साथ और देखते रहिए हमारी लाइव प्रोग्रामिंग। धन्यवाद, नमस्कार। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।